हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल संजीवनी बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का जो सेकंड वीडियो है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी। मतलब हमारे बॉडी में जो बीमारी से लड़ने की जो ताकत है, बीमारी से लड़ने वाले जो पार्ट्स हैं, जो सिस्टम है, उनके बारे में बेसिकली हम लोग बात करेंगे। और ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट होगा और इसको बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझने की कोशिश आप करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो होगा इसमें हम लोग किन चीज़ों पे गौर करेंगे। तो मैंने जैसा लिखा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इम्यूनिटी, और ये नीट और 12th एग्ज़ाम के लिए है, और ये पूरा का पूरा जो है मेडिकल बेस पे ही बनाया जा रहा है ये वीडियो। तो ये सब के लिए उतना ही बेनिफिशियल है, आप सब देख सकते हैं बहुत ठीक ढंग से। तो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं। इम्यूनिटी बॉडी का वो पावर है, बॉडी का वो रेजिस्टेंस है जो किसी भी पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करता है। आप कह सकते हैं द पावर ऑफ आवर बॉडी टू फाइट विद अ काइंड ऑफ माइक्रोब, है ना। मतलब हमारी बॉडी का जो पावर, या फिर आप कह सकते हैं ये हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस है। मतलब हमारा बॉडी किस माइक्रोब से कितने देर तक लड़ सकता है, कितने देर तक बॉडी को बचाए रख सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। देखिए, होता यूँ है कि हम अपने चारों तरफ से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब सूक्ष्म जीवों से, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, सब चीज़ों से घिरे हुए पड़े हैं, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर भी जाते हैं, जाते ही रहते हैं। तो हम अभी फ़िलहाल स्वस्थ हैं, तो हमें लगता है कि हम स्वस्थ हैं, मतलब हमारे बॉडी में किसी भी तरह की कोई जीवाणु, कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया नहीं है। ये बिल्कुल है। आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो लगातार उससे फाइट करके आपको बचाए रखता है, जिससे हमें ये पता नहीं चलता है। हाँ, तो कभी कभी इनकी संख्या थोड़ी बढ़ जाती है, तो बॉडी क्या करता है कि मतलब संख्या बढ़ जाने के बाद बॉडी आपको अलर्ट कर देता है, आपको बताता है कि आप डेंजर में चले गए हैं, आपको हो सकता है आपको एडिशनल असिस्टेंस लेने की ज़रूरत हो, ठीक है। तो हम बात करेंगे इम्यूनिटी की। तो आखिर इम्यूनिटी क्या है? तो पावर ऑफ डिफेंस अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पैथोजन। पैथोजन का मतलब होता है कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, मतलब बीमारी फैलाने वाला कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी आप कहें, है ना। तो अब सवाल ये है कि इम्यूनिटी हमारे बॉडी में किस तरह से काम करती है और कौन कौन से चीज़ मिला करके हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। तो हमने इम्यूनिटी को बर्थ के बेसिस पे बांटा है। मतलब इम्यूनिटी के कौन से कंपोनेंट्स हमारे साथ जन्म से हमारे साथ आते हैं, बॉडी में पहले से ही वो मौजूद रहते हैं, और कुछ चीज़ें, कुछ पावर हमें जन्म के बाद मिलते हैं। तो पहले हम बात करेंगे, पहले बांट लिया जाए इम्यूनिटी को। एक को हम रखते हैं इनेट इम्यूनिटी और दूसरे को डाल देते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, ठीक है। इनेट का मतलब होता है जन्म से ही, मतलब इसमें जो भी कंपोनेंट्स अवेलेबल होंगे वो हमारे साथ जन्म से होंगे, है ना। और एक्वायर्ड का मतलब हो जाएगा कि जन्म के बाद ये इम्यूनिटी हमें आएगा। ये मतलब अब इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपने जन्म ले लिया, तो कुछ चीज़ें तो आपके बॉडी में पहले से हैं जो किसी भी तरह के और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट कर सकते हैं। लेकिन एक्वायर्ड जो है, आपको जन्म के बाद ये इम्यूनिटी मिलेगी। और कैसे? देखिए, इसमें जब तक आपको उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सामना नहीं होगा, तब तक आपकी बॉडी में इसका इम्यूनिटी नहीं बनेगा। तो इनेट की बात करें तो ये होता है नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि ये किसी खास तरह के बैक्टीरिया या वायरस से ही फाइट करेगा। ये अपनी तरफ से हर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकना चाहेगा, मारना चाहेगा, जो हमारे बॉडी में जाने के बाद हमें बीमार करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक्वायर्ड में क्या होगा कि इसमें ये स्पेसिफिक होता है। अब मान लीजिए कि अगर बॉडी में टाइफाइड का बैक्टीरिया गया है जो टाइफाइड कॉज कर सकता है, तो उसके अगेंस्ट में टाइफाइड को मारने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाए जाएंगे, और वो एंटीबॉडी केवल टाइफाइड के बैक्टीरिया से ही फाइट कर सकते हैं। लेकिन इनेट में जो हमारे पास अवेलेबल है वो हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए रेडी रहते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या बैक्टीरिया भी कई तरह के हो, उससे मतलब नहीं पड़ता। तो इसको बोलते हम लोग नॉन स्पेसिफिक। तो इसी के बारे में डिटेल में हमें जानना है। देखिए, तो नॉन स्पेसिफिक में इसको थोड़ा मिटाना होगा।
इनिट में हमारे पास क्या क्या है, मतलब जन्म से ही जो हमारे पेरेंट्स मिले हैं, जन्म के साथ ही हमारे बॉडी में आए हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, इसमें क्या क्या है। तो हम इनमें सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल बैरियर की। फिजिकल बैरियर, बैरियर का मतलब ये होता है रुकावट पैदा करने वाला, ठीक है। और फिजिक का मतलब होता है बॉडी। तो सिंपली ये बॉडी और बॉडी के पार्ट्स में, मतलब बॉडी के पार्ट्स हैं किसी न किसी तरह से। तो इसमें पहला जो टाइप है आपका वो है स्किन। आपको मालूम है स्किन जो है हमारा, ये जो स्किन जिसको हम लोग त्वचा भी कहते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पता है आपको। बॉडी के अंदर का जो सिस्टम है और बॉडी के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, इन दोनों के बीच, इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करता है, अलग करता है। बाहर के वातावरण में हो सकता है बहुत सारे बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हो, और वो बॉडी के अंदर जा सकते हैं क्योंकि हमारा इनका इंटरेक्शन चलता रहता है। हम एनवायरनमेंट में रहते हैं, हवा पानी तो ले ही रहे हैं। अब हवा पानी खाने के साथ ही हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, लेकिन चलो हवा पानी से तो एंटर कर ही सकते, एटलीस्ट पूरा बॉडी में तो नहीं ना एंटर करेंगे। यहाँ से घुस सकते थे, यहाँ से घुस सकते, कहीं से भी। तो इसके लिए आपके पूरे बॉडी में क्या है, एक लेयर है, एक कवर है जो आपको इन चीज़ों से बचाए रखता है, और वो है आपका स्किन। स्किन के भी 3 लेयर होते हैं। जो पहला लेयर होता है, ये वाला जो लेयर है, ये ऑलमोस्ट डेड होता है, और इस डेड होने की वजह से ही ये जल्दी इन्फेक्टेड नहीं होता है। मतलब इसको कोई भी चीज़ जल्दी इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, जल्दी मैंने बताया। वैसे फंगस कुछ जो है इसको भी इन्फेक्ट कर देते हैं, तो ये हमें बचाए रखता है बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, स्किन, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है आपका, स्किन का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है स्ट्रैटम कॉर्नियम। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, रिजिड कह सकते हैं, नॉन सेल्यूलर कह सकते हैं, ऑलमोस्ट डेड कह सकते हैं, यही प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आता है आपका म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकोसा आप बोल सकते हैं। म्यूकोसा ये आपको आपके पूरे नेजल चैम्बर से होते हुए, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक को कवर करता है। हवा जिधर से नोज से होते हुए लंग्स तक जो हवा जा रहा है जिस रास्ते से, उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। तो इसके पूरे लाइनिंग में ये अवेलेबल रहता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अवेलेबल रहता है, मतलब ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, पूरे के इंटरनल वॉल में, जो जैसे मान लीजिए ये वाला, ये बाहर का पार्ट हो गया, ये अंदर का पार्ट हो गया, तो ये पूरा जो ट्यूब है ना, अंदर से पूरे अंदर के मसल में ये लेयर पूरा का पूरा फैला रहता है। और ये लेयर क्या करता है, म्यूकोसा जो है एक स्टिकी सब्सटेंस बनाता है, स्टिकी सब्सटेंस बनाता है जिसको बोलते हैं म्यूकस। जब आपको सर्दी और खांसी होती है तो जो चिपचिपा सब्सटेंस निकलता है उसी को म्यूकस बोलते हैं। तो ये म्यूकस क्या करता है ना, सपोज करिए कि ये आपका इसोफेगस है, और ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है, तो इसके इनर वॉल में क्या होगा, म्यूकस का मेम्ब्रेन रहता है। तो जब सर्दी खांसी होगी तो मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा म्यूकस बनने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे वायरस वगैरह है, इसको क्या करेगा, ये अपने आप में फिक्स कर लेगा, इसको अपने आप में चिपका लेगा, ठीक है, और आगे जाने से रोकेगा, मतलब इमोबिलाइज कर देगा। और दूसरी चीज़ ये, यही आपके ब्रेन को सेंस करेगा, कहेगा कि इसको छींक दिलाओ, खांसी दिलाओ, तो वही छींक और खांसी होती है। फिर उसके बाद छींक और खांसी की वजह से हम उसको क्या करते हैं ऐसे करके जब करते हैं तो मुंह से जो स्पूटम आता है, बलगम, उसको फेंकते हैं और उसमें वायरस हो सकता है या होता है, आप यूँ कहें। तो ये म्यूकस भी हमें प्रोटेक्ट करता है। अब इसको थोड़ी मतलब है कि वायरस है कि बैक्टीरिया, वो सबको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद अगले जो बैरियर है हमारे पास, जो इनेट है, बर्थ से हमारे पास अवेलेबल है, उसमें आपके पास अगला है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपके पास आ जाता है एसिड
बेस, फीवर, सेल्यूलर बैरियर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह हेल्प करते हैं। एक और चीज़ आप ले सकते हैं, लाइसोजाइम, ये एक एंजाइम है और ये प्रेजेंट होता है सलाइवा में, टीयर्स में, मतलब आंसू में। अब देखिए ये क्या करते हैं, एसिड की जब हम बात करते हैं तो एसिड बोलते ही हमारे मन में आता है HCl, जो कि स्टमक में रिलीज़ किया जाता है, क्योंकि खाना खाने के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रोब्स भी एंटर कर जाते होंगे, तो स्टमक का जो एसिड है उन्हें मार देता है। बेस ये आपके बाइल में प्रेजेंट होता है और दूसरे जूसेस जैसे इंटेस्टाइनल जूसेस हैं, पैनक्रियाटिक जूस, इनमें भी ये भी pH इनका जो है वो बेसिक होता है। तो ये भी क्या करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को क्या करते हैं, रोकते हैं, स्टॉप करते हैं। फीवर, इसके बारे में थोड़ा जानना होगा, मुझे इधर आना होगा। देखिए जब हम फीवर की बात करते हैं तो फीवर बॉडी में तब होता है जब, आपको मैंने बताया था कि जब बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है। ठीक है, बॉडी में जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो हमारे बॉडी में कुछ सर्टेन सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, ब्रेन को ये सिग्नल देते हैं कि कोई बॉडी में घुस आया है, आप कुछ करो। तो ब्रेन क्या करता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देता है। टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाता है तो उससे क्या होता है ना कि आपके बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, मतलब जो वर्किंग सिस्टम है, वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर पाता है ना, ज़्यादा एक्टिव होकर काम कर पाता है। मीन जैसे जो WBC सेल्स होंगे वो जल्दी और बेहतर तरीके से एक्टिव होकर के उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार पाएंगे। और एट द सेम टाइम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किए हैं, हो सकता है कि वो इस फीवर में, मतलब इस हाई टेम्परेचर में क्या हो जाए, उनका ग्रोथ रुक जाए, वो मारे जाए। लेकिन प्रॉब्लम तब है, माइल्ड फीवर है तो ठीक है, लेकिन फीवर जब हाई हो जाए तो वो आपके बॉडी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो मैं फीवर के मैकेनिज्म को आपको थोड़ा ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ, तब तो मुझे इसे मिटाना होगा। देखिए होता क्या है कि सपोज करें कि कोई भी पैथोजन आपके बॉडी में एंटर कर दिया, पैथोजन एंटर्स इन द बॉडी, तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या करेगा, ब्रेन, बॉडी के जो नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स हैं वो सिग्नल भेजेंगे कि आप टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाइए। ब्रेन के पास ये टेम्परेचर का सिग्नल होता है, या यूँ कहे उसके पास ये टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने का पार्ट अवेलेबल होता है, एरिया वहीं पे है, तो वहीं से रेगुलेट होता है बॉडी का टेम्परेचर। थोड़ा जब नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो ये पैथोजेंस जो हैं ये क्या करते हैं, ये कुछ टॉक्सिन्स बनाते हैं, जहर बनाते हैं। ठीक है, अब इन जहर के रिस्पॉन्स में आपके जो मैक्रोफेजेस हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। मैक्रोफेज एक तरह के WBC सेल्स होते हैं जो माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया, वायरसेस को सीधा डाइजेस्ट कर जाते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, एक तरह का सब्सटेंस बनाते हैं और वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं पायरोजेंस, या इसको इंटरल्यूकिन भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब पैथोजन बॉडी के अंदर गया, उसने कुछ अपनी तरफ से कुछ केमिकल सब्सटेंस बनाया जो बॉडी के लिए टॉक्सिक है, जहरीला है, फिर उसके स्टिमुलेशन से आपके मैक्रोफेजेस क्या करें, पायरोजेंस केमिकल्स, एंडोजीनस पायरोजेंस केमिकल्स बनाना स्टार्ट किया, काइंड ऑफ प्रोटीन कह सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये क्या होता है, ये ब्रेन के पास जाता है, और आपको पता होगा ब्रेन में एक एरिया होता है मेड्यूला, वो ब्रेन के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अब जितना ज़्यादा पायरोजेन जाएगा, टेम्परेचर उतना ही बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे जैसे माइक्रोबियल ग्रोथ बढ़ता है, ये जो पायरोजेंस हैं
ये इनका लेवल बढ़ेगा मतलब ब्रेन क्या करेगा, टेम्परेचर को भी बढ़ाएगा। जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ते चला जाएगा। तो आप अब बॉडी क्या, अब हाई टेम्परेचर होगा तो बॉडी को अपने ऑर्गन्स में भी दिक्कत हो सकती है, उसका अपना ऑर्गन भी ठीक से नहीं काम कर सकता है ना। उसके एंजाइम्स, हार्मोन्स, बाकी चीज़ें भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, बॉडी का अपना सिस्टम भी थोड़ा रुक जाता है। तो अब बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए अपने आप में भी प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। तब हम क्या करते हैं, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, वो तो समझ जाता है, अच्छा फीवर ज़्यादा है तो वो समझ जाता है कि ज़रूर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहा है वो ग्रोथ कर रहा है, तो इसके जो सेल्स हैं वो ब्रेन को पायरोजेनिक सब्सटेंस बना के बार बार बना के उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं। और ब्रेन का तो बस यही है कि वो किसी तरह से बॉडी को बचाए, लेकिन बचाने के वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारे। बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के चक्कर में बॉडी को भी वो नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो क्योंकि उसको देखो, ब्रेन का क्या है, माइंड का क्या है, वो कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं जानता है जब तक आप उसको ना समझाएं। तो क्या करता है वो, अब आप क्या करते हैं, मतलब डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर एंटी पायरोजन देते हैं आपको। एंटी पायरोजन का मतलब जो पायरोजन के सब्सटेंस को थोड़ा सा रोके, कम करे, और ये होता है पायरिजेसिक। आपने जरूर इसका नाम सुना होगा टैबलेट के फॉर्म में, जैसे पैरासीटामोल, ये सब क्या है, पायरिजेसिक है। तो ये क्या करते हैं, बुखार को फिर क्या करते हैं, कम कर देते। कैसे, तब पायरिजेसिक जो है ये एंटी पायरिजन है, ये ब्रेन के पास जाता है, बोलता है नहीं नहीं सब ठीक है, तुम टेम्परेचर कम करो कम करो कम करो। तो ब्रेन को सिग्नल देने के बाद ये टेम्परेचर कम होता है। बुखार, दवा ने बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं किया है, दवा ने तो बस ब्रेन को बताया है कि तुम टेम्परेचर कम करो। और ऐसे ही काम होता है बॉडी में, ऐसे ही काम होता है बॉडी में। जब कोई भी चीज़ हम खाते हैं या फिर कोई भी दवा लेते हैं तो सीधा काम नहीं करता है, कई बार बॉडी को समझाता है, उसको बताता है कि तुम लड़ो, तुम मत लड़ो, इस तरह से काम होता है। आगे हम लोग समझेंगे इस बारे में। उसके बाद है सेल्यूलर बैरियर्स। सेल्यूलर बैरियर्स में बहुत तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, WBC सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो आपकी बॉडी में बीमारियों से लड़ने का काम करते हैं। देखिए सेल्यूलर बैरियर में सर्टेन टाइप ऑफ WBCs, वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स आप कह सकते हैं। इनमें मैं कुछ नाम बताता हूँ। एक है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स को पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल भी कहते हैं, यानी कि आप PMNCs भी कह सकते हैं। ये पूछ सकता है आपसे, है ना। पॉलीमॉर्फो का मतलब होता है इसमें, इसके न्यूक्लियस में बहुत सारे हेड्स होंगे, बहुत सारे इस तरह से स्ट्रक्चर बने होते हैं, इसको पॉलीमॉर्फो बोलते हैं। और ये बहुत ही अच्छा मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज का मतलब ये बैक्टीरिया वायरस को चुन चुन के मारता है। और जब आप ब्लड चेकअप करवाइएगा तो इसका संख्या लगभग 78% के पास आता है, सबसे ज़्यादा यही होता है। इसका जो प्रेजेंस है वो ब्लड में, न्यूट्रोफिल ब्लड में और टिश्यूज़ में पाया जाता है। ठीक इसके बाद आता है मोनोसाइट्स। देखिए मोनोसाइट्स भी ये भी मैक्रोफेज है, ये भी मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज का मतलब टाइप ऑफ सेल्स विच किल्स और डाइजेस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो उनमें न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होगा, मोनोसाइट्स थोड़ा बड़ा शेप में होता है, और ये भी क्या है, मैक्रोफेज है। ये इसका लोकेशन कहाँ है, तो ये भी ब्लड में प्रेजेंट होता है, टिश्यूज़ में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपको फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स कुछ सर्टेन तरह के होते हैं, जैसे आपको मैं बता दूं, लिवर के जो फैगोसाइट्स हैं, लिवर में जो फैगोसाइट्स अवेलेबल होते हैं वो होते हैं कफर सेल्स। मान लो लिवर में कोई पैथोजन चला गया तो लिवर में ये सेल्स उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं, ख़त्म कर जाते हैं। उसके बाद लंग्स की बात करोगे तो लंग्स में आते हैं एल्वियोलर सेल्स या एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। ये उधर लंग्स में आने वाले बैक्टीरिया वायरस फंगस को मारने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे लाइसोजाइम की।
लाइसोजाइम एक पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। देखो हाइड्रोलाइटिक, लाइटिक मतलब लाइसिस, लाइसिस इसका मतलब होता है और इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। ये एंजाइम बैक्टीरिया के सेल वॉल को डाइजेस्ट कर सकता है बैक्टीरिया के सेल वॉल को, ठीक है। और मैंने बताया कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, सलाइवा में और टीयर्स में लाइसोजाइम। इसीलिए आपने देखा होगा डॉग्स को जब कहीं कट फट जाता है या कहीं घाव हो जाता है तो उसको अपने जीभ से लिक करते हैं, सलाइवा से उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके सलाइवा में लाइसोजाइम एंजाइम है। बताओ उसको कितना अच्छा आइडिया है डॉग को, उसको मालूम है डॉक्टर के पास तो जाने की जरूरत है नहीं, मेरे पास तो है ही, क्या दिक्कत है।